हेलो, नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है डेसिमल। हिंदी में बात करें तो इसका मतलब है दशमलव। डेसिमल हमारे जो है वो दो प्रकार के होते हैं। पहले तो यही समझ लेते हैं कि डेसिमल का अर्थ है क्या। ठीक है, डेसिमल का मतलब है कि कोई भी नंबर p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है जिसमें q जो है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता और q को 10 या 10 की n पावर में होना चाहिए ताकि हम जो है किसी भी नंबर को डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 235। अगर मैं इसको 100 से डिवाइड करता हूं तो इसका आंसर आएगा 2.35। ठीक है, तो 10 क्या है, 10 की पावर 2 है। ठीक है, तो इस चीज को हमने यहां लिखा है। लेकिन ये दशमलव में हम कुछ ऐसे भी डेसिमल देखते हैं जो पॉइंट के बाद में चलते ही रहते हैं। ठीक है, तो उन्हीं चीजों को डिस्कस करने के लिए मैं आपके सामने यहाँ आया हूँ। हम पहला देखते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। एक होते हैं हमारे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। एक हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक हमारे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल वो डेसिमल होते हैं जो डेसिमल के बाद में कुछ डिजिट बाद में रुक जाते हैं। हिंदी में इनको हम शांत दशमलव बोलते हैं। और इनको बोलते हैं अशांत दशमलव। शांत मतलब जो कुछ पॉइंट के बाद में शांत हो जाएंगे, रुक जाएंगे। और ये कौन से हैं, अशांत दशमलव। इनके उदाहरण मैंने अभी आपको वहां लिखा हुई है कि जैसे कि 2.345। ठीक है, तो ये क्या हो जाते हैं, डेसिमल के बाद में रुक जाते हैं। ठीक है, अशांत दशमलव भी हमारे दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल को रिकरिंग भी बोला जाता है। एक हमारे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल और रिकरिंग नॉन डेसिमल। इनको डेसिमल में चेंज करना बहुत आसान है। ठीक है, तो पहले हम जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में आज जानेंगे। ठीक है, कि टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए हमें क्या क्या चीजों पे ध्यान देना चाहिए। जैसे कि मैं उदाहरण के लिए आपको बोलता हूं कि 5/8 क्या ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। आपको सिर्फ यह बताना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल को पहचानने के लिए बहुत आसान तरीका है कि आप डिनोमिनेटर में 2 या 5 या 2 की पावर n या 5 की पावर n को देखिए। ठीक है, तो यहां पर ये क्या है, 5/8। 5/8, तो ये क्या है, 8 क्या है, 2 की पावर 3। 2 का क्यूब ही तो होता है 8। समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं आप।
हाँ, तो 2 की पावर 3। तो अगर मैं ऊपर नीचे 5 की पावर 3 से और 5 की पावर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं अपनी तरफ से, तो ये क्या आ जाएगा, ऊपर तो आ जाएगा क्या, देखो एक चीज और समझ लीजिए आप साइड से ही, ये एक्सपोनेंट का नियम है कि अगर a की पावर n है और मल्टीप्लाई में b की पावर भी n है, a की पावर n और b की पावर n, तो इनका आंसर a इंटू बी की होल पावर n हो जाता है। जैसे अगर मैं लिख रहा हूं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2, तो इसका आंसर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर होल पावर 2 कॉमन पहुंच जाएगी वहां पे, तो 5 दूनी 10, 2 5 जा 10, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। तो ये आप जो है एक्सपोनेंट का एक लॉ है, उसको आप याद कर सकते हैं। ठीक है, यहां से आप इसे भी ध्यान रखना, क्योंकि ये यहाँ पर बहुत काम आने वाला है। अब जैसे कि मैंने ऊपर लिखा 5 इंटू 5 की पावर 3 और नीचे क्या है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3, तो 2 और 5 कॉमन आ जाएगा 10, और 10 का क्यूब कितना हो जाता है, यहाँ 10 की पावर 3 हो जाएगा और ऊपर कितना हो जाएगा 5 की पावर 4। इसे आप सॉल्व करेंगे तो 5 की पावर 4 कितना होता है 625, और नीचे कितना हो जाएगा 1000। अब आप देख रहे होंगे इस चीज को कन्वर्ट करने के लिए आपके पास में मतलब 10 की पावर उसमें चला गया n में, तो इस चीज को आप चेंज करने के लिए आप 3 जीरो यानी कि 3 डिजिट के बाद में डेसिमल लगा सकते हैं, तो 0.625 हमारा आंसर हो जाएगा। ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया है। आपके पास में एग्जाम में क्या होता है कि एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन आते हैं, तो आप इस चीज को बहुत आसानी से टैकल कर सकते हैं। कैसे टैकल कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक और एग्जांपल लेते हैं कि 3/8, इसको फ्रैक्शन में चेंज डेसिमल में चेंज करेंगे इस फ्रैक्शन को, तो कितने डिजिट तक ये जो है डेसिमल के बाद में रुक जाएगा, कितने डिजिट तक डिजिट टर्मिनेट करेंगी। तो आपको कुछ नहीं देखना है, इसको देखना है, ये क्या है 2 की पावर 3, तो डेसिमल के बाद में 1 2 और 3 जितनी पावर है उतनी ही डिजिट के बाद में ये डेसिमल रुक जाएगा, जितनी पावर है उतनी डिजिट के बाद में डेसिमल रुक जाएगा। जैसे कि यहाँ पर क्या था कि 5/8 था, तो 5/8 में 2 की पावर क्या थी 3 थी, तो यहाँ देख रहे हैं आप डेसिमल के बाद में 1 2 और ये 3 डिजिट के बाद में रुक गया है। उदाहरण के लिए और आप एग्जांपल समझ सकते हैं, जैसे कि 25/7 इसको कर लेते हैं, और नीचे क्या है 5 की पावर 3 है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये इस डिजिट को, आप पहले तो यही पूछेंगे कि क्या यह है डिजिट टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो आप देख रहे हैं 5 की पावर 3 है, तो मैंने अभी क्या बताया कि या तो आपको डिनोमिनेटर में 2 की पावर n कुछ भी मिल जाए या 5 की पावर n में, या दोनों भी एक साथ मिल सकती हैं, तो उससे आप क्या बता देंगे कि ये क्या है टर्मिनेटिंग है। हाँ जी, ये टर्मिनेटिंग डिजिट है। अब ये कितने डिजिट के बाद में ये डेसिमल के बाद रुक जाएगी, तो आप देखेंगे कि ये 0.13 पावर है, तो 1 डिजिट 2 डिजिट और 3 डिजिट के बाद में ये रुक जाएगी। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल को आप भाग दे करके नहीं कर सकते, जैसे कि आप ऐसे करते हैं ना 3 का डिवाइड दिया 8 में, ये सब बहुत वाहियात तरीके हो गए हैं, ये बच्चों के काम हो गए, बच्चे करते हैं इस तरीके से। ठीक है, आपको क्या देखना है कि 3/8 है, तो 8 क्या है 2 की पावर 3, तो 5 की पावर 3 से ऊपर 5 की पावर 3 से नीचे। ठीक है, इस चीज को सीख लीजिए। तो 5 का क्यूब कितना होता है 125, 125 दिए 375, 375 बटे 1000। अब आप देखेंगे 0.375। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे आपके पास में प्रैक्टिस के क्वेश्चन में लास्ट में वीडियो के एंड में एक पीडीएफ के थ्रू आपके पास डाल दूंगा टर्मिनेटिंग की। ठीक है, उस चीज को आपको सॉल्व करना है और
आज पहले पार्ट में हम टर्मिनेटिंग डेसिमल को देख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में हम नॉन टर्मिनेटिंग में भी इन दोनों पोर्शन को देखेंगे। टर्मिनेटिंग के लिए मैं अभी और क्वेश्चंस की वीडियो आपके साथ में डिस्कस करूंगा। आज मैंने सिर्फ आपके सामने एक कॉन्सेप्ट दिया है, ठीक है। इसको बार बार रिवाइज करना। थैंक यू।